मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में याद करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको ऐसी ट्रिक देंगे कि आप जीवन भर इसको भूल नहीं पाएंगे। ये हमारा वादा रहा। अब हम साइन, कोस और टेन, अगर तीन का अगर हम याद कर लेते हैं, तीन को अगर हम सीख जाते हैं तो तीन जो नीचे बचते हैं कोट सेक और कोसेक, ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि साइन 60 का 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं अंडर रूट उसके बाद जैसे हाथ में हम लिख रहे हैं ना, तो ये अंगूठा, पहली अंगुली, बीच वाली अंगुली, जो रिंग फिंगर है, यह छोटी अंगुली है, तो इन पे हमने लिख रखा है। तो अब हम अंगुलियों के हिसाब से लिख देते हैं कि इसमें लिखना हमें निचली अंगुली, बटे में क्या लिखना है 2। तो अब देखो जैसे साइन का मान, अब इससे क्या, इस सूत्र से हम किस प्रकार से इसको निकालेंगे कि साइन 60 का मान, अब साइन 60 का मान है तो साइन 60 के मान में देखो साइन से नीचे कितनी अंगुली, 60 से नीचे कितनी अंगुली है, 1 2 और 3, तो 3 लिख दिया। अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ, हमने अंडर रूट लगा दिया और बटे में क्या है 2, तो साइन 60 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। तो ये साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें साइन 30 का मान दे दिया, साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 से नीचे कितनी अंगुली है, 1 अंगुली है, तो अंडर रूट के नीचे कितना आ जाएगा 1, और बटे में हमें क्या देना है 2। अब देखो अंडर रूट 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 2 के 2 आ जाएंगे, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। समझ में आया होगा। और अब आगे और देखोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप भूल नहीं पाओगे। तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम कोस पे। कोस का मान ज्ञात करने के लिए, हमारे जैसे कोस का मान ज्ञात करना है, तो इसी के लिए ऐसा ही एक सूत्र और है। यहाँ हमने क्या लिखा, थोड़ा सा गौर से देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ है, इस पे आएगा ऊपर की अंगुली, ऊपर की अंगुली, और बटे में क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे हमें कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 डिग्री का मान है, तो कोस 0 डिग्री में क्या है, ऊपर की अंगुली, ऊपर की अंगुली देखो 0 से ऊपर कितनी अंगुली, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4, और अंडर रूट ऊपर लगा हुआ, ये अंडर रूट लगा दिया, और बटे में क्या लिख दिया हमने 2। अब अंडर रूट 4 का मान, मतलब ये वर्ग में है, तो वर्ग 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और बटे में क्या आ गया 2, अब 2 एकम 2, तो कोस 0 का मान कितना आ गया 1। आया होगा समझ में। अब जैसे मान लो हम कोस 60 का मान ज्ञात कर लेते, तो कोस 60 का मान है, तो देखो ऊपर की अंगुली, तो 60 से ऊपर कितनी अंगुली है 1 है, तो अंडर रूट 1, और नीचे कितना है 2, तो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, और ये 2 के 2, तो कोस 60 का मान कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार से अगर हमें और किसी का मान ज्ञात करना है, 60 है, 90 है, 45 है, किसी का भी अगर मान गया, जैसे हम मान लो 45 का मान ज्ञात करते हैं, तो कोस 45 तो ऊपर की अंगुली, अब देखो 45 से ऊपर कितनी अंगुली, 1 और 1 2, तो ये आ गया अंडर रूट 2, और नीचे कितनी है, बाद में नीचे कितना लिखना है 2, तो बटे में हमने लिख दिया 2। अब देखो अंडर रूट है, तो हम इसको सरल करने के लिए, नीचे हमारे पास 2 है, तो 2 भी क्या है कि अगर हम अंडर रूट में लिखेंगे तो ये 2 बार लिखे जाएंगे। अब 1 से 1 कट गया, पीछे कितना बच गया, ऊपर बच गया 1, तो 1 और अंडर रूट 2, ये आ गया कोस 45 डिग्री का मान। तो कोस 45 डिग्री का मान, ये इस प्रकार से हमें सरल करके देख लेना है। तो ये है कोस का मान। तो मैं आशा करता हूं आपने ध्यान से देखा होगा, तो आप समझ रहे होंगे, और ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आता है को टेन का मान। तो टेन के लिए जैसे टेन का मान ज्ञात करना है, जैसे टेन 45 हो गया, टेन 60 हो गया, या मतलब टेन जो भी है, तो उनका अगर हमें मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे इसमें क्या है कि इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, बाकी एक ही जैसा थोड़ा सा हटके है।
तो इसमें क्या लिखना है हमें, अंडर रूट, जैसे ऊपर वाला याद रखने के लिए कि पहले ऊपर साइन के ऊपर लिखा वो लिखेंगे और नीचे कॉस के ऊपर लिखा वो नीचे लिख देंगे। तो इसमें आ गया नीचे की अंगुली बटे में ऊपरी अंगुली। दोनों पे ही अंडर रूट है। इनमें देखो, इसमें क्या था कि ऊपर वाले पे अंडर रूट है, जो हमने जो लिखा है इस पे भी ऊपर अंडर रूट, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। अब जैसे अंडर रूट है तो 45 का मान, तो 10 45 का मान कितना है, देखो 10 से नीचे अंगुलियां कितनी, एक और एक दो, तो अंडर रूट लगा, वो अंडर रूट लगा दिया। और ऊपर कितनी अंगुलियां, एक और एक दो, तो इसके भी अंडर रूट लगा, ये भी दो आ गया। तो अब इनको दोनों को काट देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, एक। तो 10 45 का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब अगर हमें 10 60 का मान ज्ञात करना हो तो इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे 10 60 का मान भी। तो 10 60 में क्या है, देखो 10 60 के ऊपर कितनी अंगुलियां, एक अंगुली है, तो अंडर रूट में एक आ जाएगा। और उसके बाद सॉरी, जैसे इसमें वो नीचे की अंगुली, तो 60 से नीचे कितनी, एक दो और तीन, तो अंडर रूट 3। और ऊपर कितनी अंगुलियां, एक अंगुली है, तो अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 में अंडर रूट लगे या ना लगे, एक का मान एक ही होता है, तो यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 3। तो इसी प्रकार से हम किसी भी डिग्री का अगर मान ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। अब आगे कोट सेक और कोसेक, ये इसके विपरीत हो जाएंगे, ये इनसे उल्टे हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पहले अपना जो पहला वीडियो उसमें देख लेना, मैंने पूरा का पूरा सही तरीके से इसको बताया हुआ है। आप उसको अगर देखोगे और इसके बाद अगर इसको देखोगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा और कभी इसको भूल नहीं पाओगे। और अगर आप लोगों ने इसको अगर एक दो बार आप लोगों ने अगर इसको यूज करके देख लिया तो आपको कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से हम बिना कॉपी पेन के ही हम उसका आंसर दे पाएंगे। जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको मिलती रहे और आप अपने जो एग्जाम है उनमें अच्छे मार्क्स ले पाए। धन्यवाद।